गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो जल मार्ग हैं उनका किस प्रकार से महत्व है, या विश्व स्तर पर कौन कौन से जो जल मार्ग है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और वो किस प्रकार महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं, या वो कौन कौन से बंदरगाहों से जुड़े हुए हैं और उनका किस प्रकार के खनिजों का या आयात निर्यात, किस प्रकार की सामग्री का आयात निर्यात होता है। तो अपन बात करेंगे वो कौन कौन सी सभ्यताओं को जोड़ते हैं, या अपन बात करेंगे जो प्रमुख औद्योगिक नगर है, प्रमुख बंदरगाह है, उनको जोड़ते हैं। तो उन सब के बारे में बात करते हैं और अपन बता दें कि जो जल मार्ग है इनका सबसे अधिक महत्व है। जल मार्ग का क्या है, सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि यह एक सबसे सरल तरीका है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है और माल ढोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि यह जो अपन कई महाद्वीप, सभी महाद्वीप, लगभग विश्व के सभी महाद्वीप जल मार्गों से जुड़े हुए हैं, यानी महासागरों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ पर जल परिवहन के साधन मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे अपन बात करेंगे विश्व के कुछ एक 7-8 जो जल मार्ग हैं बड़े बड़े, उन जल मार्गों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, या वो जल मार्ग किस प्रकार की अपनी जो भूमिका अदा करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जल परिवहन को मुख्य रूप से अपन सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट देते हैं। जल मार्ग को क्या करते हैं, दो भागों। एक जल मार्ग जो स्थलीय जल मार्ग होते हैं, यानी महाद्वीपीय भाग पर जैसे कोई नदी चल रही है, कोई नहरें निकाली गई है, कोई झील वगैरह है, तो वहां पर जो जल मार्ग होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, स्थलीय जल मार्ग। फिर दूसरा होता महासागरीय जल मार्ग, जो बड़े बड़े महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या अपन कह सकते हैं। तो महासागरों के मध्य जो जल मार्ग होता है उसे अपन महासागरीय जल मार्ग कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पहला, अब महासागरीय जो जल मार्ग है विश्व के व्यापार की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय जल मार्ग है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मैंने आपको बताया। फिर दूर दूर तक जाने के लिए सस्ता, सरल और सुलभ साधन भी है जो जल मार्ग होते हैं। फिर इन जल मार्गों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, बड़े बड़े औद्योगिक नगर बसे हुए हैं, बड़े बड़े बंदरगाह बसे हुए हैं। तो ये इन जल मार्गों के द्वारा जुड़े हुए हैं, उद्योग है, शहर है, बंदरगाह है, ये। अब अपन बात करते हैं पहला, विश्व का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जल मार्ग है जिसको अपन कहते हैं उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग। उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग यह यूरोप के पश्चिमी देश तथा उत्तरी अमेरिका के यूएसए, कनाडा के पूर्वी देशों से जुड़ा हुआ। जैसे अपन बात करें, मैंने एक कच्चे रूप में आपको बताया, ब्लूप्रिंट के रूप में, ये उत्तरी अमेरिका अगर माना जाए, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप महाद्वीप, और ये आपका अफ्रीका, यहाँ पर एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये जलमार्ग कहाँ जाएगा, देखो यूरोप के पश्चिमी देश को उत्तरी अमेरिका और कनाडा से जोड़ता है। ये यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र है ये, तो इसको कहाँ जोड़ेगा, ये यहाँ तक। तो ये जो पहला जल मार्ग है इनको जोड़ता है पहला, ये ध्यान रखना। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला, ये आपको ध्यान रहेगा कि ये कहाँ से जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका के जो कनाडा और ये यूएसए देश है इसको पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ जोड़ता है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से बड़े नगर है, लंदन, लिवरपूल, हैम्बर्ग, रोटरडम, एम्स्टर्डम, रोम, हैलिफैक्स, क्यूबेक, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, न्यू ऑरलियंस, ह्यूस्टन आदि शहर है जो इनसे जुड़े हुए, जहाँ से कच्चा माल, उत्पादित माल, खाद्य सामग्री, कृषि से संबंधित जो व्यापारिक होता है, वैश्विक व्यापार, उन सब का क्या होता है, इस मार्ग से आदान प्रदान होता है या इनसे परिवहन होता है। तो ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का 1/4 लगभग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से होता है। कितना, लगभग 25% जो व्यापार है ना यहाँ से होता है, इस एक नंबर जल मार्ग से, विश्व का 25%। फिर अपन बात करते हैं दूसरा, भूमध्य सागरीय हिंद महासागर। अब दूसरा जल मार्ग है, इसकी देखो क्या विशेषता, यह विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है। तो विश्व का सबसे लंबा अगर जल मार्ग पूछा जाए तो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग है। अब ये कहाँ से है, ये जो जितने भी एशिया के जो जितने भी बड़े बड़े जनसंख्या वाले देश है उनसे ये जुड़ा हुआ, उनकी ये आपूर्ति पूरी करता है, उनकी जो जरूरतें होती है सेवा संबंधी वो उनको पूरी करता है। जैसे यह यूरोप तथा अमेरिका की पश्चिमी सभ्यता को, यूरोप और अमेरिका की जो पश्चिमी सभ्यता है इसको क्या करता है, पूर्वी अफ्रीका इन देशों में इनको क्या करता है, जोड़ता है। जैसे ये जलमार्ग यहाँ भूमध्य सागर से होता हुआ आता है, यहाँ से एशिया,
फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया इधर जाता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ देखो अफ्रीका को ये जोड़ता है, यूरोप को जोड़ता है, एशिया को जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। और यहाँ से जो सभ्यता है पश्चिमी उत्तरी और ये पश्चिमी यूरोप और ये यहाँ से उत्तरी जो अमेरिका है उसकी सभ्यता और पश्चिमी यूरोप की सभ्यता को पूर्वी एशियाई सभ्यता से ये जोड़ता है। यहाँ पर जापान है, हांगकांग वगैरह देश बने हुए हैं, फिलीपींस वगैरह वहाँ तक जाता है। तो ये इस सभ्यता को इस सभ्यता से जोड़ता है, पश्चिमी सभ्यता को पूर्वी सभ्यता से जोड़ने वाला मुख्य जो मार्ग कौन सा है वो भूमध्य सागरीय। इसको अपन कहते हैं 2 नंबर जल मार्ग। ये नाम दे दिया 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। फिर अपन बात करते हैं फिर अपन बात करते हैं केप टाउन ऑफ गुड होप। एक मार्ग है केप ऑफ गुड होप जो जल मार्ग है, इसका दूसरा नाम है उत्तर आसा अंतरिक्ष जल मार्ग। जैसे अपन की जो पुरानी वाली प्राचीन बुकें हैं उनमें इस मार्ग का वर्णन किया गया है, क्योंकि ये मार्ग काफी पुराना है। इसका नाम ये मिलेगा उत्तर मानसा अंतरिक्ष कहाँ पर है, तो ये वाला है जो अपन पढ़ रहे हैं। जैसे ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, यानी उत्तरी अमेरिका का ये पूर्वी तट, फिर पश्चिमी यूरोपीय देश, ये पश्चिमी यूरोपीय देश यहाँ को अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। ये क्या करता है, यहां से यहां एक द्वीप समूह है केप ऑफ हुड, तो इस अटलांटिक महासागर में से ये इस प्रकार से होते हुए जाता है। ये इस प्रकार से होते हुए देखो ये उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को जोड़ता है, फिर अफ्रीका, फिर ये दक्षिणी एशिया में जाता है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। तो ये इस प्रकार से ये तीसरा जल मार्ग है जो इधर से जाता है, ये तीसरा। ये कि अब देखो ये इन सभी सभ्यताओं को जोड़ता हुआ ये आगे चला जाता ऑस्ट्रेलिया तक। ठीक है, इसमें कौन कौन से बड़े शहर आते हैं देखो, केप टाउन आ गए, यहाँ पर केप टाउन है, फिर आपका पोर्ट एलिजाबेथ यहाँ पर है, फिर आपका एडिलेड यहाँ ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न, सिडनी, ये सब जो ऑस्ट्रेलिया के द्वीप समूह है ये यहाँ तक ये जुड़ा हुआ, ऑस्ट्रेलिया से लेकर लगभग न्यूजीलैंड तक। तो ये 3 नंबर का जो जल मार्ग है जिसका अपन ने नाम बताया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। फिर बात करते हैं जो दक्षिणी अटलांटिक मार्ग है। दक्षिणी अटलांटिक का जो मार्ग है ये आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। जैसे अपन बात करें अमेजन बेसिन, जैसे यहां पर है अमेजन, यहां पर अमेजन नदी है तो ये अमेजन बेसिन। फिर ब्राजील, ये पूरा ब्राजील है, ब्राजील। फिर पंपास यानी अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान, पंपास। फिर पेटागोनिया का पठार भी यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका। फिर अपन बात करेंगे जो यहाँ पर पंपास घास के जो उपजाऊ मैदान है, यहाँ के जो उत्पादित यानी ब्राजील के जो कच्चे माल है, या अपन कह सकते हैं पेटागोनिया पठार है, अमेजन नदी से जो वन वगैरह या जो वनों से उत्पादित सामग्री, ब्राजील के जो खनिज संसाधन है, प्रमुख उद्योगों से जुड़ा हुआ, फिर पेटागोनिया, फिर जो अपन पंपास घास के मैदान से जैसे कृषि है, कहवा है, कॉफी है, रबड़ है, तो जहाँ से यहाँ उत्पादित जो भी सामग्री होती है, गेहूँ है या गन्ना है, तो यहाँ से जितने भी ये जो सामग्री उत्पादित होती है इन सब को ये क्या करता है, ये वाला मार्ग ये आपको पश्चिमी यूरोपीय देश, कहाँ पे, पश्चिमी यूरोपीय देश यहाँ पर, फिर कनाडा और उत्तरी अमेरिका को ये भी, ये उत्तरी यानी यूएसए को भी ये जोड़ता है। तो ये यहाँ से है, यहाँ ऊपर जाएगा ये जलमार्ग, ये इधर से, ये 4 नंबर है। तो ये जो यहाँ से पूरे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिणी अमेरिका को ऊपर उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों से जोड़ने का काम करता है। जैसे इसके प्रमुख बंदरगाह कौन है, जैसे सेंटोस। अब जो सेंटोस बंदरगाह यहाँ पर है, यह बंदरगाह मुख्य रूप से कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ब्राजील में जो कहवा उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं जिसको अपन फेजेंडा कहते हैं, तो वहां से जो कहवा जो उत्पादित होता है या कॉफी उत्पादित होती है उनको सेंटोस बंदरगाह के माध्यम से दूसरे विश्व के देशों में भेजा जाता है। इसलिए इस बंदरगाह को अपन क्या कहते हैं, कॉफी बंदरगाह या कहवा बंदरगाह कहते हैं, सेंटोस बंदरगाह को। फिर अपन पढ़ते हैं मोंटेवीडियो बंदरगाह, मोंटेवीडियो, रियो डी जेनेरो बंदरगाह। ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण है इस तट के बंदरगाह, यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जो इधर से ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पश्चिमी यूरोप महाद्वीप को ये जोड़ने का काम करते हैं। तो मैंने आपको एक कच्चे मैप के थ्रू बता दिया कि ये 1 नंबर जो जल मार्ग है ये उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को जोड़ता है।
फिर अपन 2 नंबर की बात करें, ये भूमध्य सागर से होता हुआ ये ऑस्ट्रेलिया या अपन कह सकते हैं जो जापान, फिलीपींस या दक्षिण चीन को भी जोड़ता है। ये 2 नंबर हो गए जो सबसे बड़ा जल मार्ग है विश्व का लेवल का। और यहाँ से विश्व की लगभग 1 नंबर से विश्व का 25% जो आयात निर्यात होता है व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय, वो ये वाला 1 नंबर। और 2 नंबर सबसे बड़ा है। और 3 नंबर की बात की जाए जो सबसे प्राचीन जल मार्ग भी माना जाता है ये केप ऑफ अंतरिक्ष जल मार्ग, तो यहाँ से यहाँ तक जाता है। फिर आपका चौथा हो गया जो दक्षिणी अमेरिका है, वहाँ ये उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के मध्य ये जो व्यापार है उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो जल मार्ग है ये उसके काम में आता है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़े जो महत्वपूर्ण जल मार्ग होते हैं और उन जल मार्गों का जो महत्व। तो ये जल मार्ग हैं जो अपन बात करते हैं कि इन जल मार्गों से अपन आसानी से जल को परिवहन के दूसरे साधनों की बजाय जल मार्ग से अगर अपन किसी तरह का आयात निर्यात करते हैं तो सबसे सस्ता पड़ेगा और सबसे अच्छा। और इसकी बात की जाए इनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जल मार्ग में कहीं पर भी आपको कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं आएगा बीच में, कहीं कुछ नहीं, जैसे सड़क टूटी हुई आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जल मार्ग है जो सरल और सस्ते और सुलभ जो रूप से आपको मिलेंगे कि जल मार्गों से यातायात किस प्रकार से परिवहन किया जाता है। तो आज अपने महत्वपूर्ण रूप से 4 जल मार्ग पढ़े। आगे वाले जो वीडियो में अपन 2-4 और जल मार्ग पढ़ेंगे और जो दूसरा जल मार्ग का साधन है जैसे स्थलीय जल मार्ग, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी जो नहरें हैं जो कृत्रिम रूप से बनाई गई है या प्राकृतिक रूप से बनाई गई है, उनसे भी जल मार्ग होता है। जैसे एक बात करें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक यहाँ पे है पन्नामा नहर। यहाँ पे पन्नामा नहर का जिक्र आपको होना चाहिए। 2000 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और पन्नामा देश को सौंप दी गई। यहाँ पे है पन्नामा नहर, विश्व की ऐसी नहर है जहाँ पर लोक सिस्टम प्रणाली से ये चलती है। लोक सिस्टम प्रणाली, यहाँ पर 3-4 गेट लॉक लगे हुए हैं, ठीक है। फिर एक मैंने नहर आपको यहाँ बताई नहीं, जैसे यहाँ पर है ये लाल सागर और ये एशिया और जो अफ्रीका को अलग करता है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। तो यहाँ पर है विश्व की जो सबसे महत्वपूर्ण नहर है स्वेज नहर, ठीक है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, जिसका एक बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद और एक का नाम है पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट सईद ये ऊपर वाला है और लाल सागर वाला है पोर्ट सईद। तो इसका भी राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। ये लगभग 168 किलोमीटर लंबी है, कहीं 162 आएगा, कहीं 168 आएगा, ये इतनी लंबी है। इसका निर्माण 1869 में शुरू हुआ था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी नहरें, स्वेज नहर है और एक पन्नामा नहर। स्वेज नहर है जो पन्नामा नहर है, आपको ये ध्यान रखना प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और ये जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर आए चाहे हिंद महासागर आए या अदन की खाड़ी आए, ये सब एक ही बात है, या अरब सागर आए, तो ये सब उन्हीं को जोड़ती है। थैंक यू।